हेलो गाइस, आज हम बीआरएस शुरू करने वाले हैं। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस इसकी रेलेवेंस आपको आगे आने वाले कोर्सेज में और क्लास 12th में भी दिखेगी। बीआरएस के लिए हमने कैश बुक पढ़ा था कि कैश बुक क्या होता है। चलो उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश बुक बना लिया तो जर्नल और लेजर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कैश बुक इज अ एसेट, तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड बढ़ेगा, कैश घटेगा तो डेबिट साइड घटेगा। अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ यहीं से कि कैश बुक और पासबुक अलग अलग चलते हैं। तो पासबुक होता क्या है? पासबुक का मतलब आपने कभी अपनी बैंक स्टेटमेंट देखा होता, अगर उसमें तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई डिस्काउंट मिला है वो, अगर कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, डिपॉजिट किया है, इंटरेस्ट मिला है, कोई बैंक के चार्जेस कटे हैं, एनुअल चार्जेस जो होते हैं, वो सब रिकॉर्ड होते हैं पासबुक में। तो पासबुक आपकी बैंक की स्टेटमेंट जो है वो आपकी पासबुक है। तो बैंक की स्टेटमेंट मतलब कि पासबुक और कैश बुक के बीच में कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस बहुत सारे रीजंस की वजह से आते हैं, और वो रीजंस आपको डायरेक्टली, ये वाले जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे और आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको वो रीज़न समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर हमें कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करना है तो उसी को कहते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि हम कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल कर लें। ठीक है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस क्यों डिफर करते हैं उसके हम रीजंस पढ़ने वाले हैं। ये रीजंस नहीं है, यही आपके ट्रांजैक्शंस है जो क्वेश्चंस में आते हैं। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसके आगे सपोज लिख देंगे 10,000 रुपए। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजनेस ने जब इशू किया एक चेक, तो उसने तो उसे इमीडिएटली अपनी कैश बुक में लिख लिया, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड्स में उस पेमेंट को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो प्रेजेंट किया जाएगा बैंक के पास। तो अगर अभी सिर्फ चेक इशू किया है, मतलब मेरी चेक बुक जो है वो अभी कम हो गई है, लेकिन पासबुक अभी कम नहीं हुई है। तो पासबुक और चेक बुक अभी अलग अलग बैलेंसेस पे चल रहे हैं। इसी का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना के उसमें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊं सेपरेटली, तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, अब आता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब कि मैंने चेक तो रिसीव हो गया मुझे कस्टमर से, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट कर लिया, तो बिजनेस ने रिकॉर्ड कर दिया इमीडिएटली कैश बुक में, लेकिन अगर अभी वो बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक वाले के पास पहुंचा नहीं, तो बैंक ने तो क्रेडिट नहीं किया ना उसे। बैंक तो उसे तभी क्रेडिट करेगा, चेक डिपॉजिट हुआ, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, बैंक को भी पता ही नहीं है कि कोई ऐसा चेक भी आया है, तो बैंक का बैलेंस अभी घटा है। तो इन दोनों के बीच में अभी भी डिफरेंस चल रहे हैं। तो ये जो क्लियरेंस डिफरेंस आया, इस ये भी एक रीजन होता है इन दोनों के बीच में रिकंसाइल ना होने के लिए। फिर आता है बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट के चार्जेस, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। क्या मतलब है? बैंक चार्जेस काटता है आपके एसएमएस के, चेक बुक के, अकाउंट मेंटेनेंस के, नेट बैंकिंग के, डेबिट कार्ड्स के। तो वो जब काटता है तो उसे रिकॉर्ड कर लेता है डायरेक्टली, लेकिन कस्टमर को नहीं पता होता ना कि वो कट गए। कस्टमर को तब पता चलता है जब वो उस पासबुक को चेक करता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। फिर आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मैंने कोई एफडी बनाई या मैंने कोई सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की वजह से मुझे पैसे पे इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट पासबुक में तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन कैश बुक में तभी रिफ्लेक्ट होगा जब कस्टमर उसे पर्सनली चेक करेगा। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर या फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिया पैसा बैंक में, हमें कुछ नहीं पता था, बिजनेस को नहीं पता, वो जब गया बैंक के पास उसने वहाँ डिपॉजिट कर लिया, तो बैंक ने तो कस्टमर के अकाउंट को बढ़ा दिया उतने अमाउंट से, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, हमारे अकाउंट तो अभी घटा हुआ है। तो दोनों के बीच में अभी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, कभी कभी हमने अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को, ईएमआईज को ऑटो पेमेंट पे डाला होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देके कि हर महीने इस डेट को ये काट लेना। अब हमें आइडिया नहीं है
वो कभी भी काट लेंगे 12 आवर्स की विंडो में। अब हमें पता नहीं है कि अभी उन्होंने काटा है या नहीं काटा है पैसा, तो बैंक तो रिकॉर्ड कर लेगा, जैसे ही कटेगा बैंक रिकॉर्ड कर लेगा, तो बैंक उस बैलेंस को डिडक्ट कर देगा, लेकिन हमें नहीं पता होगा ना अभी तक कि कटा है कि नहीं, तो हमारा बैलेंस पे तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, इसकी वजह से रिकनसाइल नहीं हो पा रहे हैं। डिसऑनर ऑफ चेक, हमने पढ़ा है डिसऑनर का मतलब कि जब पैसा ना हो या फिर किसी भी एक्सवाइजी रीजन की वजह से अगर आपका पैसा, अगर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है आपके क्रेडिट को। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में पैसा ही नहीं था उतना, तो बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, अब आपका चेक हो गया रिवर्स। तो बैंक को तो बिजनेस को तो नहीं पता होगा ना मेरा चेक डिसऑनर हो गया, बैंक को पता है कि इसका चेक तो डिसऑनर हो गया, बिजनेस को तो लग रहा है मैंने जी पैसे दे दिए, मैंने, मेरे को तो पैसे मिलने वाले हैं, पार्टी ने पैसे दे दिए, तो बिजनेस तो अपना बैलेंस बढ़ा के बैठा है, लेकिन बैंक जो है उसे कम करके बैठा है क्योंकि उसे पता है कि ये तो डिसऑनर हो गया है। तो इसकी वजह से, अपडेशन की वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर आता है कलेक्शन ऑफ इनकम बाय द बैंक। जितनी भी इनकम होती है, जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने अगर कलेक्ट किया तो बैंक अपना बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन बिजनेस को नहीं पता है कि इसने कलेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। फिर आता है एरर्स इन रिकॉर्डिंग, डिफरेंसेस मिस्टेक्स की वजह से भी आते हैं कैश बुक या पासबुक में। जैसे कि अगर मैंने गलत अमाउंट एंटर कर लिया, मैंने कोई ट्रांजैक्शन ऑमिट कर ली, मैंने डबल रिकॉर्डिंग कर ली या फिर मैंने रॉन्ग पोस्टिंग कर ली, तो इन एरर्स को हमें आइडेंटिफाई और करेक्ट करना पड़ेगा। नीड क्या है बीआरएस को प्रिपेयर करने की, बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम रीजंस पता चल लगा पाए कि क्या रीजंस है कैश बुक और पासबुक के रिकनसाइल ना होने में, हम एरर्स को डिटेक्ट कर पाए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, हम बैंक बैलेंसेस की एक्यूरेसी को इंश्योर कर पाए, हम ये चेक कर पाए कि क्या सारे ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, हम फ्रॉड्स और मिस्टेक्स को प्रिवेंट कर पाए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाए। एडवांटेजेस क्या है बीआरएस के, ये एक्यूरेसी इंप्रूव करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, ये बैंक एरर्स को डिटेक्ट करता है, ये कैश बुक की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है, ये इंश्योर करता है कि बैंक बैलेंसेस करेक्ट हों, ये रिलायबिलिटी इंश्योर करता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ये इंटरनल कंट्रोल की तरह काम करता है ओवर द कैश ट्रांजेक्शन। आपको ये याद रखना है कि बीआरएस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि हम कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को रिकनसाइल कर ले। सो समरी पढ़ते हैं, BRS reconciles the difference between the cash book and the passbook balances. Differences mainly arises due to timing difference and recording errors. ठीक है, टाइमिंग की वजह से होता है, मोस्टली हमने देखा टाइम की वजह से हुआ है, या फिर रिकॉर्डिंग एरर्स की वजह से कि आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया या गलत हेड में रिकॉर्ड कर लिया, पढ़ा था ना हमने, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेट्रा। उसके बाद ये हेल्प करता है वेरीफाई करने में करेक्टनेस ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, और ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ये था बीआरएस के बारे में। इसका न्यूमेरिकल करके ही आपको बीआरएस अच्छे से समझ आएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको जो ट्रांजैक्शन है वो मिलेंगी और उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसमें। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। आई होप आपको बीआरएस समझ आया हो, आई होप आपको कैश बुक और बीआरएस का इंटरकनेक्टेडनेस क्यों रखा मैंने ये समझ आया हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बीआरएस में ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, विल रिजॉल्व इट टुगेदर। बट एज ऑफ नाउ, बाय बाय।